भाई ये जो देख रहे हो सामने, इसके लिए अवार्ड घोषित करवाओ प्लीज़। इसे अवार्ड दिलवाओ यार। ये साड़ी पहन के घूम रही है इस मौसम में, ये अपने आप को काजोल समझ रही है। मुझे देख रहे हो, ठंड से मेरी पुक्की बनी पड़ी है और इसकी हालत देख रहे हो। ये पिंक कलर की साड़ी पहन के सफ़ेद वादियों में हिम्मत वाला काम कर रही भाई लड़की, हिम्मत वाला। अब यहाँ से घोड़ा हम जा रहे हैं वहाँ ऊपर सेकंड फेज़ की तरफ, और सेकंड फेज़ पे जाने के लिए ना तो आपको घोड़ा ही लेना पड़ता है। और अगर आप ग्लेशियर के, मतलब ये ग्लेशियर है और 0 पॉइंट है, तो ग्लेशियर के अगर आप सेकंड पॉइंट पे जाते हो तो आप घोड़े से जाते हो, और 0 पॉइंट जाते हो सोनमर्ग तो आपको गाड़ी से जाना पड़ता है। और यहाँ पे ना आके एक चीज़ है जो आपको करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, वो है बार्गेनिंग। क्योंकि अगर आपसे घोड़े वोड़े वाले मांगेंगे पैसे, कोई मांगेगा। एक मिनट, हमारा घोड़ा गलत जा रहा है शायद। तो यही है वो जाली जहाँ पे दिखाते हैं ना, वो जाली पतली सी निकल रही होती है बजरंगी भाईजान में, ये है वो जगह। खूबसूरती देखो, सलमान खान वहाँ से था, मुन्नी यहाँ से थी। वो यही वाली जाली थी जिसमें वो चिल्ला रही थी मामा मामा, वो यही जगह है। वाह वाह क्या। तो ये है ऊपर का व्यू यहाँ से। अब देखो ये सुंदरता, ठंड बहुत है। और हमारा ये है वाजवान, त्रामी लग चुकी है हमारी, रोगन जोश, रिश्ता, ये मेथी मांस, ये कबाब, ये क्या कबाब, तबक मांस, तबक मांस। ये देखो चलता हुआ बढ़िया। अब इसको खा के बताते हैं कैसा है इसका टेस्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। आज है हमारा कौन सा दिन है? आज शायद थर्ड डे है आज हमारा, मतलब कल हमारी फ़्लाइट है दिल्ली जाने की। तो आज का प्लान था कुछ ऐसा सोनमर्ग का, और ऐसा था कि सोनमर्ग में हमारे साथ शाहिद जा रहा था। शाहिद ने कर दिया कैंसिल, बेटी कर दिया थोड़ी सी, वो फ़ोन उठा नहीं रहा हमारा। तो अभी हमारा सोनमर्ग हो गया है कैंसिल, मतलब ऑलमोस्ट कैंसिल ही है। अब देखते हैं हम करते क्या है। अभी हम निकल रहे हैं फिलहाल हाउस बोट से। पहले हमने सोचा था शिकारा राइड लेंगे, बट शिकारा राइड वालों ने हमसे मांगे पैसे इतने कि हम को लगा नहीं कि वो पैसे जायज़ मांग रहे हैं। तो हमने वेट कर रहे हैं अब कि बाबा या हमारे शाहिद भाई फ़ोन उठाएं तो हम उनसे बात करें और तब शिकारे को बुक करें। और तब तक वरना हम अपना सामान निकालते हैं यहाँ से हाउस बोट से अपना, और चलते हैं बाहर की तरफ। अपना कैब आ गई है हमारी, कैब में सामान रखते हैं अपना। तो प्लान जैसा मैंने बताया था वैसे प्लान में हुआ है कुछ चेंजेस। वो प्लान में चेंजेस ये हैं कि जो पहले था ना सोनमर्ग हमने करा था कैंसिल, सोनमर्ग हमने दोबारा से अपना कर लिया है। ट्रैक पे आ गए हम, दोबारा हम पहुंच रहे हैं अब सोनमर्ग की तरफ। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपना ये आज के दिन में से क्यों वेस्ट करें। कल की फ्लाइट है हमारी 2:30 बजे की, तो शिकारा राइड हमारी कल भी कर सकते हैं। तो हम शिकारा राइड करेंगे कल। आज हम जा रहे हैं सोनमर्ग, अब सीधे मिलेंगे सोनमर्ग में, उससे पहले कहीं नहीं, क्योंकि वीडियोज़ ना बहुत लंबी लंबी बन जा रही हैं। 21-22 मिनट के ब्लॉग बन रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से सही भी है और गलत भी है। सही इसलिए कि लंबी वीडियो तो ज़्यादा वॉच टाइम आएगा, और गलत इसलिए भी कि इतनी लंबी वीडियो कोई पूरी दिखता नहीं है, खासकर ब्लॉग। तो अब सीधे मिलेंगे सोन। हम आ गए अब सोनमर्ग की टनल के अंदर। यहाँ से स्टार्ट है हमारी टनल। अब ये 8 किलोमीटर की टनल है ये वाली, ये जो इसके अंदर से हम एंटर करेंगे। अब ये टनल हमारी चलेगी 8 किलोमीटर तक कंटिन्यूसली ऐसे ही। निकल चुके हैं टनल से बाहर सोनमर्ग की। अब हम सोनमर्ग यहाँ से सिर्फ रह गया 3 किलोमीटर। अब हम 3 किलोमीटर बाद पहुँचेंगे सोनमर्ग। अभी हमें वहाँ जाके डिसाइड करेंगे कि हम 0 पॉइंट जाएंगे या क्या है वो दूसरी जगह। एक वो है 0 पॉइंट और क्या है, 0 पॉइंट है और हाँ एक है ग्लेशियर वहाँ पे। तो अब हम वो डिसाइड करेंगे वहीं जाके 3 किलोमीटर बाद कि हम कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, वो वहीं चल के दिखाते हैं। पहुंचे हैं सोनमर्ग। देखो सोनमर्ग की खूबसूरती, वाह वाह क्या खूबसूरती है सोनमर्ग की। यहाँ से दिखाता हूँ मैं आगे चल के थोड़ा सा। ये सोनमर्ग की खूबसूरती है, ज़बरदस्त हुआ, दिल खुश यहाँ पे आके, मज़ा आया। अगर ये मिस कर देते तो पता नहीं क्या छोड़ देते। यहाँ से घोड़ा हम जा रहे हैं वहाँ ऊपर सेकंड फेज़ की तरफ, और सेकंड फेज़ पे जाने के लिए ना तो आपको घोड़ा ही लेना पड़ता है। और अगर आप ग्लेशियर के, मतलब ये ग्लेशियर है और 0 पॉइंट है, तो ग्लेशियर के अगर आप सेकंड पॉइंट पे जाते हो तो आप घोड़े से जाते हो, और 0 पॉइंट जाते हो सोनमर्ग तो आपको गाड़ी से जाना पड़ता है। और यहाँ पे ना आके एक चीज़ है जो आपको करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, वो है बार्गेनिंग। क्योंकि अगर आपसे घोड़े वोड़े वाले मांगेंगे पैसे, कोई मांगेगा। एक मिनट, हमारा घोड़ा गलत जा रहा है शायद।
तो यहाँ पे क्या होता है, आके ना आपको करनी होती है बार्गेनिंग। आप कर पाओगे अगर आपको पता है कि सही रेट क्या है, तो आप आई गेस उसमें सही में चले जाओगे, वरना नहीं तो अलग अलग रेट होता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा एक चीज़ का वो चल रहा है, वो जो स्कैम चल रहा है रील वाला। ये बंदे मतलब एडिटिंग करके देते हैं रील। अभी हमने पीछे पूछा था, एक आधा कोई आगे मिलेगा तो उसको मैं दिखाऊंगा, इसमें कैप्चर करेंगे कितने पैसे मांगता है। उसने मेरे से बोला, एक ने बोला 12,000 रुपये। मैं डर गया 12,000 रुपये सुन के। मैंने कहा 12,000 रुपये में एडिटिंग करवाऊंगा मैं, वो भी 3-4 रील और वीडियोज़ अनलिमिटेड, उसमें 12,000 रुपये। खतरनाक डर लगा मुझे। कोई नहीं, अब कोई मिलेगा ना ऐसे जो रील वील बनाएगा दिखाएगा, उससे एक बार उसको पकड़ के करते हैं वीडियो बना के दिखाऊंगा। भगा रहे हैं भैया उसे, कश्मीरी में कुछ कह रहे हैं भैया इनको घोड़ों को। ये दोनों भाई, दो, एक ये सुल्तान और एक ये राजा। मैं सुल्तान पे हूँ, एक राजा पे हूँ। ए सुल्तान चल, इसको पकड़ के। सुल्तान तो सुन ही नहीं रहा मेरी बात। ओहो क्या व्यू है यार। वही बनाऊंगा मैं, रील डालूंगा, देखना इंस्टा पे। मैं खुद बनाऊंगा, क्या रील बनाऊंगा मैं। फिर ना ये है वो जिसमें क्या कहते हैं, डंकी मूवी देखी है ना शाहरुख खान वाली, ऑब्वियसली शाहरुख खान की थी वो, यहीं शूट हुई है डंकी, इस जगह पे। इस जगह पे ये है वो जगह ऐलान जंग वाली। यहाँ पे ऐलान जंग मूवी थी ना धर्मेंद्र वाली, उस धर्मेंद्र जी की, जो यहाँ पे शूट हुई थी वो। ये व्यू क्या है। अब हमारे हम जा रहे हैं ग्लेशियर पे। अभी हमारा आने वाला है फेज़ 1 और हम लोग जाएंगे फेज़ 2 पे, वहाँ ऊपर ग्लेशियर पे। देखते कितने ऊपर तक लेके जाते हैं और क्या चलता है, क्या स्कैम है अभी, क्या नहीं, सब पता लग जाएगा। तो यही है वो जाली जहाँ पे दिखाते हैं ना, वो जाली पतली सी नाक निकल रही होती है बजरंगी भाईजान में। ये है वो जगह। खूबसूरती देखो, सलमान खान वहाँ से था, मुन्नी यहाँ से थी। वो यही वाली जाली थी जिसमें वो चिल्ला रही थी मामा मामा, वो यही जगह है। बस ये लास्ट जगह दिख रही है जहाँ पे भी धूप पड़ रही है, इससे आगे कहीं धूप नहीं है। इसके बाद हमें लगने वाली है अब ठंड। बस अब ग्लेशियर आ गया है, अब लगेगी ठंड हमें यहाँ से। देखो खूबसूरती, वाह। ये ग्लेशियर है, यहाँ पे हज़ारों साल पुरानी बर्फ़ है, कभी नहीं पिघलती। मतलब आप अगर जून वून में भी आओगे ना, जब एकदम पीक गर्मी पड़ रही होती है, तब भी यहाँ पे बर्फ़ मिलेगी मिलेगी। वाह। और ठंड ऐसी हो रही है ना, हालत ख़राब करने वाली है यहाँ पे। ये वाला जो आप देख रहे हो, यहाँ पे सत्ते पे सत्ता जो मूवी है ना, उसकी शूटिंग है इसमें। 7 भाइयों वाला जो रह रहे होते हैं ना, वो एक साथ। यहाँ पे घर बना हुआ था, वो अभी हट गया बर्फ़ के बाद ना। यहीं बनाया था वो घर, सत्ते पे सत्ता में जो घर दिखाया है वो इसी मैदान में था वो। तो मैं बहुत सी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बता रहा हूँ जो शायद आप लोग आके यहाँ पे एक्सपीरियंस करोगे, तो आना ज़रूर इस जगह पे। बहुत बढ़िया। अब बस सबके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 1-2 और बनाऊंगा छोटे छोटे, और उसके बाद करेंगे ख़त्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को लग रही है ठंड। और मेरे हाथ हो गए सुन, मैंने ना कोई कैप लिया ना कोई ग्लव्स लिया है, और मेरे होठ भी हो रहे हैं ख़त्म। मेरे को बहुत एकदम हवा ना ठंडी आ रही है बर्फ़ की, तो ज़्यादा मैं हाथ बाहर निकाल के बोलिंग कर नहीं पाऊँगा। जो यहाँ पे ग्लेशियर के एकदम ऑलमोस्ट नीचे हैं हम लोग। अब यहाँ पे थोड़ी हवा कम है एक्चुअल में। वो जहाँ पीछे वाली जगह थी ना, वो थोड़ी ऊपर थी, ये थोड़ी नीचे है, तो इस जगह पे थोड़ी हवा कम है। मतलब वहाँ से कम हवा लग रही है। देख रहे हो यार, क्या मैं बता रहा हूँ। वाह। दोबारा बोल बेटे, बोल। नहीं बोलेगा, एक उधर से बोला। देखो ये एक दूसरे को बता रहे हैं कि हम यहाँ घूम रहे हैं। क्या व्यू है यार, क्या ही बोलूँ मैं इस व्यू के बारे में, कुछ नहीं बोल पाऊँगा मैं। सामने दिख रहा हूँ ना, वो सारे दिख रहे हैं सामने घर, जो क्या कहते हैं पुराने टाइम के घर हैं। सारा ओल्ड विलेज है ये वाला, जितना भी दिख रहा है उधर। हमने खाई इस जगह पे मैगी और चाय ली हमने इस व्यू के साथ में। और मैगी पता है कितने की दी इन्होंने? 260 रुपये की। बहुत बुरा लगा मेरे को, बाहर 15 रुपये की मैगी के 260 रुपये दिए मैंने। क्या करें, मगर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी और मजबूरी का नाम कश्मीर हो रखा है इस टाइम हमारे लिए। दे दी, अब जो भी दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक नुकसान और हो गया, मेरी जैकेट जल गई है। नहीं ली थी मैंने, अभी कल आज सेकंड टाइम पहनी है। मैं उधर वहाँ पे आग के पास बैठा और हो गया काम। चलो अब बहरहाल जो हो गया वो हो गया। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ। वो खूबसूरत वादियाँ देख रहे हो, इसकी तरफ ऊपर चलते और वहाँ थोड़े मज़े लेके आएंगे। भाई ये जो देख रहे हो सामने, इसके लिए अवार्ड घोषित करवाओ प्लीज़, इसे अवार्ड दिलवाओ यार। ये साड़ी पहन के घूम रही है इस मौसम में, ये अपने आप को काजोल समझ रही है। मुझे देख रहे हो, ठंड से मेरी पुक्की बनी पड़ी है, और इसकी हालत देख रहे हो, ये पिंक कलर की साड़ी पहन के सफ़ेद वादियों में। हिम्मत वाला काम कर रही है भाई लड़की, हिम्मत वाला। अब यहाँ जहाँ से ऊपर जा रहे हैं बहुत ठंड बढ़ती जा रही है हमारे। हम आ चुके हैं यहाँ पे,
और ये शायद अब मैं बना रहा हूँ लास्ट वीडियो, और ऊपर से एक बार जाके वो वहाँ जा रहा हूँ मैं ऊपर, वहाँ से एक बार दिखाऊंगा नीचे का व्यू। और इसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि मैं ग्लव्स कुछ पहन के नहीं आया और मेरी हो गई हालत ख़राब। अब मैंने सोचा है कि अब मैं ना नीचे वहाँ से ऊपर से एक व्यू दिखाऊंगा आपको और उसके बाद करूँगा बंद में। ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा मुझे। तो ये है ऊपर का व्यू यहाँ से। अब देखो ये सुंदरता, ठंड बहुत है। और हमारा जो घोड़ा है हम जो लेके आए थे वो वहाँ खड़ा है आगे सबसे एंड में। हमें यहाँ ऊपर, यहाँ से अब हम जाएंगे दोबारा नीचे वापस। बस आज के इस सोनमर्ग के व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आगे अब मिलूँगा मैं श्रीनगर में। हालत हो गई है ख़राब, मेरी भी और मेरी बीवी की भी। अब मैं अपनी और हमारी एक दूसरे की 1-2 रील बनाऊँगा, फिर हम चलेंगे। हम आ चुके हैं अपने घोड़े पे वापस और हम जाते हैं अपने नीचे की तरफ दोबारा जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है और हम निकलेंगे अब श्रीनगर सीधा। अब बस अभी सोनमर्ग का जितना ही सा ब्लॉग था, ये देखो लास्ट सोनमर्ग जाते हुए, सोनमर्ग की लास्ट वादियों की खुशबू। इसके बाद हम अब सीधे मिलेंगे श्रीनगर में। तो फाइनली हम सोनमर्ग से अब निकल चुके हैं श्रीनगर के लिए अपने। हम जा रहे हैं वापस अपने श्रीनगर। हमारा होटल है वहाँ पे, होटल दिखाऊंगा जाके। उससे पहले दिखाता हूँ नीचे गांव, बहुत प्यारा व्यू है गांव का, वो देखो कितना प्यारा है। सोनमर्ग से अब हम आ चुके हैं श्रीनगर, और श्रीनगर में आके हमने सोचा अगर कश्मीर आए, वाजवान नहीं खाया तो कुछ तो अधूरा है ना कश्मीर आना। अभी यहाँ से खाते हैं वाजवान और फिर चलेंगे अपने होटल और इस ब्लॉग को करेंगे एंड। दिखाता हूँ मैं कहाँ पे हूँ वाजवान खाने के लिए। डाउनटाउन में ये जगह है, ये देख रहे हो सामने, जे फूड्स। ये है 1957 से बना हुआ। 1957 किसी को दिखेगा नहीं तो मैं दिखा देता हूँ अभी। ये देखो 1957 से बना हुआ है ये जे फूड्स। अब हम खाएंगे यहाँ पे वाजवान और इसके बाद चलेंगे अपना यहाँ से वाजवान खाने के बाद सीधे होटल और वहाँ करेंगे इस ब्लॉग को एंड। ये है वाजवान, त्रामी लग चुकी है हमारी, रोगन जोश, रिश्ता, ये मेथी मांस, ये कबाब, ये क्या बाबा, तबक मांस। ये देखो चलता हुआ बढ़िया। अब इसको खा के बताते हैं कैसा है इसका टेस्ट। हमारा वाजवान खा के हम ओवर डन, अपना डिनर हो गया हमारा ख़त्म। अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। अब मैं आपको दिखाता हूँ होटल। और वाजवान के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, जिन लोगों ने खाया है उन्हीं को पता होगा इसका टेस्ट कैसा होता है। बाकी जिन्होंने नहीं खाया वो जब भी आप कश्मीर विजिट करें तो वाजवान ज़रूर ट्राई करना, और कोशिश करना कि आप किसी अपने नॉन कश्मीरी की शादी में हो। वो शादी वाला वाजवान और ये जो होटल्स पे मिलता है ना, इसमें इसके टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। तो अब चलते हैं अपने होटल, आपको दिखाता हूँ मैं होटल, और उसके बाद फिर वहीं से करेंगे इस ब्लॉग को ख़त्म आज। ये है हमारा आज का रात का स्टे, यहाँ पे आखिरी रात हमारी श्रीनगर में, होटल स्टे विला। तो ये है हमारा रूम, इसे दिखाता हूँ मैं आज का। ये सबसे पहले मस्त चीज़ होती है चेक करने वाली मेरे, देखो अंधेरे में दिखती रही, बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है ये एकदम। मगर वो ये है रूम हमारा आज का, हमारा होटल स्टे विला का। तो ये था हमारा दिन भर का सफ़र और अब आ चुके हैं हम रूम में। अब मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो लाइक नहीं करी तो लाइक करें, कंजूसी बिल्कुल नहीं। मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ, गुड नाइट।